जितनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये भारत और भारतीयों के लिए है, उतनी ही ज्यादा बड़ी ये दुख खबरी हमारे दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के लिए है। और सबसे खास बात, दोनों को अलग अलग दो खबरों से झटका दे दिया है सऊदी अरब ने। कैसे? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली खबर रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है अरब देशों से कि यूएई और सऊदी अरब, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड के दो सबसे ज्यादा अमीर देश हैं, इन देशों ने पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों पर अब रोक लगानी शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है, ना तो सऊदी अरब की सरकार और ना ही सऊदी अरब के बिजनेसमैन और शेख पाकिस्तानी वर्कर्स और ज्यादा चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सऊदी अरब के बिजनेसमैन, शेख हैं या फिर सऊदी अरब की कंपनियां हैं, उन्हें लगता है कि जब हम किसी पाकिस्तानी को हायर करते हैं तो उसमें से ज्यादातर क्रिमिनल माइंडेड निकलते हैं। वहीं सऊदी और यूएई की सरकार को लगता है कि यहां से जब वर्कर हमारे देश में आते हैं तो ये क्राइम बहुत ज्यादा करते हैं, जिस वजह से हमारे देश का माहौल खराब होता है। दूसरा बड़ा कारण है कि इन देशों की सरकारें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहती भीख। दरअसल पाकिस्तान से आ रहे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग, चाहे वो लीगली आए हों या इलीगली एंटर हुए हों सऊदी यूएई में, वो भीख मांगने का काम बड़े पैमाने पर करते हैं, जिससे कि सऊदी और यूएई की छवि बहुत खराब होती है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया इसे ऐसे प्रदर्शित करती है दुनिया भर में कि सऊदी और यूएई कहने को तो बहुत अमीर हैं, लेकिन यहां पर भीख बड़े पैमाने पर मांगी जाती है। इस वजह से दोनों देशों की जो छवि है वो मिट्टी में मिलती है और इसीलिए अब पाकिस्तानी वर्कर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। और ये भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है जो यूएई सऊदी जाना चाहते हैं। दरअसल इन दोनों देशों की सरकारों की प्लानिंग ये है कि जो नौकरियों में कटौती पाकिस्तानी नागरिकों के की जाएगी, वो सीधी सीधी भारतीय वर्कर्स को दी जाए, जो हाईली डिसिप्लिन्ड हैं, जो हाईली कैपेबल और स्किल्ड हैं, जिन्हें काम करना आता है, जो क्राइम नहीं करते, जो उल्टे सीधे कामों में इंडल्ज नहीं होते। ऐसे में भारतीय अब मेन फेवरेट्स हैं यूएई और सऊदी अरब की कंपनियों के, सरकारों के नौकरियों के लिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, जो दूसरी खबर है वो तो मेगा बम्पर है। दरअसल आपको याद होगा, अब से कुछ ही महीने पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब तैयारी कर रहा है कि वो भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। लेकिन उसको लेकर आगे कोई भी प्रोग्रेस पिछले 8-9 महीनों से नहीं हुई थी और मामला वहीं पर अटक गया था। और लग ऐसा रहा था कि सऊदी अरब का ये इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल फेल हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भारत सरकार ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें बताया है कि भारत और सऊदी अरब अब बातचीत शुरू कर चुके हैं इस $100 बिलियन के निवेश पर, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में होगी करीबन 8.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये 8.5 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में। और ये कहां पर कैसे निवेश करेगा सऊदी अरब, इसको लेकर वो भारत सरकार से बातचीत शुरू कर चुका है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही सऊदी अरब इस बातचीत को फाइनलाइज कर देगा, उसके बाद भारत में ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट एक साथ भारतीय इकोनॉमी में $100 बिलियन के तौर पर ऐड होगा। और आज तक के भारत के इतिहास में ये सिंगल बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। आज से पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ जब आया था तो उसकी वैल्यू $25 बिलियन थी, जो मलेशिया के थ्रू भारत आया था। लेकिन ये उससे करीबन 4 गुना ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और इसका इंपैक्ट आप भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले कई दशकों तक देखोगे। क्योंकि $100 बिलियन का जब कैश आता है ना, तो आपकी अर्थव्यवस्था को नाइट्रो बूस्ट मिलता है, अर्थव्यवस्था एकदम उठ खड़ी होकर दौड़ने लगती है। और यकीन मानिए, ये इन्वेस्टमेंट जमीन तक वार करेगा, क्योंकि इसे पाकर जो भारत की कंपनियां हैं, जो छोटी छोटी हैं, वो अपने प्रोडक्शन में तेजी लाएंगी, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगी, नई नई कंपनियां खोलेंगी, ऑफिस बिल्डिंग नए नए बनाए जाएंगे, जिसमें आपको हजारों लाखों वर्कर्स की जरूरत होगी, जिससे कि भारत में लाखों की संख्या में आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रफ्तार है, यानी कि बेरोजगारी दर है, उसमें भी ब्रेक लगता दिखेगा इस $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से। इसीलिए यह खबर चीन के लिए बेहद दर्दनाक है, क्योंकि चीन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि बेरोजगारी दर है, वो 25% पार चली गई है यूथ के अंदर। यानी कि जो वहां पर युवा है, उनके अंदर बेरोजगारी दर
25% तक हैं। ऐसे में चाइना चाहता था कि ये इन्वेस्टमेंट उसे मिले जिससे कि वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो, बेरोजगारी दर कम हो, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया और भारत में ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट अब शुरू कर दी है।